पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान के चरणों में कोटि वंदन। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, साथी मुनिद्वय, महासती वृंद, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो विषय है हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत प्रिय है, पर आपके लिए विषय इतना प्रिय नहीं है। आपके लिए ये बहुत बोझिल है। बड़ा थोड़ा सा लगता है अटपटा कि किताबों पर क्या है न सुनना और किताबों पर क्या बोलना। और किताब आपके हाथ में आते से क्या हो जाता है, आपको क्या आने लगती है। मास्टर जी ने बच्चे से पूछा कि सबसे ज़्यादा नशा किस में होता है, तो बोले किताब में होता है। तो बोले कैसे, कि बोले जैसे ही किताब सामने आती है तो नींद आने लगती है। अब ऐसी अगर स्थिति हो तो किताब जो हमारा इतना प्रिय विषय है हमारे लिए, आज से नहीं, गुरुदेव के पास आया उसके पहले ही पढ़ने का एक है ना, मतलब एक प्रेरणा जागी, एक रुचि जागी। मुझे याद है, प्रवर्तक श्री जी को भी याद होगा, बैतूल बराबर देखो बैतूल में, क्योंकि मैं पकड़ा गया था, बैतूल में पढ़ाई करता था गुरुदेव के पास, पर आकर्षण वो किताबें लाई थी, मैं बताता हूँ कौन सी किताबें हैं। तो आकर्षण उसकी तरफ था, पर पढ़ाई ऐसा था कि जो बराबर जो पाठ देते थे गुरुदेव, वो पाठ पूरा बराबर है ना वापस देना ही है, और समय में बराबर देना है। तो पाठ जितना जल्दी हो सके, गुरुदेव की कृपा से पाठ जल्दी हो जाता था। गुरुदेव को है ना 1 घंटा में है ना सुना देता था, जाकर के 5 गाथा। गुरुदेव बोले इतने जल्दी कैसे हो गई। तो गुरुदेव बोलते थे और ले लो आगे। नहीं बोला गुरुदेव बस बस ये भूल जाऊंगा मैं। और गुरुदेव के सामने ही बैठता था, बैतूल में हॉल में सामने ही बैठता था, पीछे एक कपाट था। एक घर में भोजन करने के लिए जाता था, गोठी परिवार था, मुझे आज भी वो याद है, दीक्षा नहीं ली थी, और वो गोठी परिवार के वहाँ जाता था। तो वहाँ मैंने किताबें देखी, पॉकेट बुक्स करके किताबें थी, अंगूठी का राक्षस, ब्रह्म राक्षस, हाँ इसका दैत्य उसका दैत्य, ऐसी किताबें थी सारी। अब चन्ना मामा, ये सारी किताबें मैंने देखी। मैं बोला ये क्या है, और उस पर इतने अच्छे आकर्षण, मतलब छपाई, आकर्षक छपाई, और फोटो उसके ऊपर इतने अच्छे बड़े डरावने फोटो। मैं वो किताब है ना पढ़ी, मेरे को अच्छी लगी, मन लग गया उसमें, क्योंकि सब कथाएं थी, कहानियाँ थी। एक कथा थी बड़ी 70-75 पेज की किताबें रहती थी, छोटी सी किताबें। तो मैं वहाँ जाता था खाना खाने के लिए, तो मैंने उनको कहा कि किताबें मुझे दीजिए, तो बोले ले जाओ। 75 पुस्तकें इतनी उठा करके मैं लेके आया, 75 पुस्तकें, और बड़ा अंधेरे में लाया चुपके से कि किसी को पता नहीं चले। और ला करके जहाँ है ना गुरुदेव सामने ही बैठते थे हॉल में, और वहाँ कपाट था छोटा सा, पुराने है ना घर थे, वहाँ कपाट कैसे रहते मालूम है आपको। कपाट में वहाँ वो किताबें मैंने रख दी। अब जब भी है ना मतलब अपना पाठ हो जाता तो गुरुदेव के सामने बैठता, और लगता कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और वो किताब के बीच में वो किताब रखता था, और वो पढ़ते रहता था, पर ध्यान रखता था कि इधर उधर कोई पकड़ नहीं ले। एक दिन ऐसा हो गया, भगत जी महाराज थे, मैं अपने पढ़ने में मशगूल था, और भगत जी आकर के देखे कि ये क्या पढ़ रहा है, किताब के अंदर एक किताब कैसी क्या है, ये तो गजब की बात है, किताब में एक किताब। तो देखा, और जाकर के गुरुदेव को बोले कि गुरुदेव
अशोक कुछ और पढ़ रहा, मेरा नाम पहले अशोक था। तो बोले वो कुछ और पढ़ रहा है, ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, आपने जो पाठ दिया वो नहीं पढ़ रहा है, ये कुछ और ही पढ़ रहा है। गुरुदेव ने बुलाया, क्या पढ़ रहे हो, पाठ नहीं करना है क्या? मैंने कहा गुरुदेव पाठ कर लिया मैंने, आपको दे दिया है। तो बोले क्या पढ़ क्या रहे? तो गुरुदेव ने ला करके किताब बताई, एक ही लाया, सब उठा के नहीं लाया। एक ही किताब बताई। तो गुरुदेव ने देखा, दैत्य ये वो ऐसा, किताब के ऊपर सारा वो चित्र। तो बोले कि अरे ये किताब आप क्यों पढ़े? मैं अभी क्या जवाब देता गुरुदेव को। तो बोला भगवान एक घर पर है ना, मतलब सामने गोठी जी का घर है, वहाँ गया था, वहाँ मुझे एक किताब अच्छी लगी, मैंने पढ़ी। बोले ठीक है, देखो गुरुदेव की एक बड़ी विशेषता थी कि गुरुदेव पुराने जमाने के थे, पर वो इतने सेंसिटिव थे, इतने संवेदनशील थे। वो संवेदनशील थे, वो जानते थे साहित्य के प्रति उनका तो रुचि इतनी थी, मैं बताऊंगा आपको कि इतना उनको है ना, मतलब साहित्य के प्रति प्रेम था। तो उन्होंने कहा कि एक बात कही मुझे, बहुत अच्छी बात कही, और उसके बाद भी उन्होंने मुझे 2-4 बार बात कही। उन्होंने कहा कि ये पढ़ो, पर पहले अपना अभ्यास करो। अभ्यास की जो चीज़ है वो पढ़ोगे तो तुम आगे बढ़ सकोगे, ये बाद में है ना पढ़ सकते हो। मैंने कहा गुरुदेव ठीक है। फिर नागपुर चले गए। नागपुर में ऊपर लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। गुरुदेव नीचे थे नागपुर में, तो वहाँ पर है ना पाठ हो गया। अब वहाँ तो इतनी भीड़ भाड़ थी, गुरुदेव है ना MP से आए थे महाराष्ट्र में, नागपुर में, तो भीड़ भी बहुत रहती थी, सब तरफ से लोग आते थे, पूरे देश भर से लोग आते थे। मैं वो मौका देख करके सटक जाता था। मैं देखा कि अभी गुरुदेव भीड़ भाड़ में है, लाइब्रेरी में ऊपर चला जाता था। धर्मयुग, चन्ना मामा, सारिका, सरिता, मुक्ता, और इतनी है ना पत्रिकाएं आती थी, इतनी किताबें थी वहाँ पर। वो सब किताबें मैं निकाल करके है ना लेके वहीं पर बैठ के पढ़ता था। वहीं से मुझे ना पेपर पढ़ने का शौक़ लगा। नवभारत टाइम्स करके वहाँ पेपर अच्छा आता था, वहाँ पर है ना वो किताब है ना पढ़ने लगता था। उस समय एक माधुरी भी आती थी, हाँ जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा वो, हाँ माधुरी करके आती थी। फिल्मी है ना किताबें थी, वो तो हमने ज़्यादा नहीं, हम कभी पढ़ते नहीं थे, पर हाँ फिल्म देखने जाता था चुपके चुपके। आज बस सच्ची बात बता देता हूँ ना, हाँ आपको सब मालूम है, और भेजने वाले भी यही थे। हाँ फिर उसके बाद दीक्षा हुई। दीक्षा के बाद पढ़ना शुरू हुआ। विषय अलग था, मैं आज विषय थोड़ा सा अपना विषय निकल गया, बोलता हूँ, बताओ किताबों पर ही है ये सारी चीज़ें। वहाँ बम्बई में गए सबसे पहले दीक्षा लेने के पश्चात। परीक्षाएं जो थी यहाँ की, विशारद, प्रभाकर, उसका अभ्यास शुरू किया। अभ्यास शुरू किया, पर वो मुझे जो एक लगन लग गई थी पढ़ने की, और मुझे ये संस्कार सही में मिले तो गुरुदेव से ही मिले। क्योंकि गुरुदेव सतत है ना, लोग कितने भी हजारों लोग आते रहते थे, उनके पाठ के पास किताब हमेशा रहती थी। वो अव्यक्त रूप से क्या है, वो किताबों के संस्कार हमारे अंदर आए। वहाँ हमारे को रद्दी वाले किताब लोग मिल गए कुछ, तो रद्दी वाले मिल गए तो मैं उनको कहता था कि कुछ अच्छी किताबें ले करके आना। अमरसिंह भाई मालूम है, हाँ 2 कच्ची भाई थे, उनको मैं कहता था कि कुछ किताबें लेके आओ अच्छी। और सच में वहाँ साहित्य का जो मतलब लगन जो अच्छी लगी, इतना अच्छा साहित्य है दुनिया में, और अपने समाज में, जैन समाज में भी लिखने वाले कितने अच्छे लोग हैं, सिर्फ परिचय हुआ उस समय। पर कुछ किताबें हैं वहाँ पर, कुछ पत्रिकाएं, कुछ गुजराती जो सीखी हमने वो वहीं पर सीखी।
और वहीं से हमने पढ़ना शुरू किया। गुरुदेव कहा करते थे कि कुछ भी पढ़ना हो पढ़ो। मैंने बहुत तरह का साहित्य पढ़ा, हर तरह का साहित्य पढ़ा। मेरी शिकायत भी गई किताबों के बारे में। एक किताब को तो शायद आपको याद नहीं, मीरी की बात है, तुम्हारे समाज की क्षय हो, ऐसी एक किताब थी। राहुल सांकृत्यायन महापंडित करके थे, तो मेरी गांव में ही है ना, मैं पढ़ रहा था। आपने वो किताब देखी, याद है क्या? वो किताब देखी और बोले कैसी किताबें पढ़ते हो? कार्ल मार्क्स के जो अनुयायी थे राहुल सांकृत्यायन, मार्क्सवादी विचारधारा के थे, उस पर वो किताब थी, उस विचारधारा पर वो किताब थी। मैंने वो किताब पढ़ी, पकड़ा गया, गुरुदेव के पास लेके गए, तो गुरुदेव ने, यानी बार बार पकड़ा जाता था मैं, पर अच्छी बात के लिए। हाँ। तो गुरुदेव ने किताब देखी तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि देखो, जो भी किताब पढ़ना है पढ़ो, पर एक ध्यान रखना, उसमें बहना मत, उसमें फिसलना मत, उसमें भटक मत जाना। ध्यान में लीजिए कि पढ़ना, पर पढ़ते पढ़ते ऐसा ना हो कि कहीं भटक जाओ, कहीं है ना गुम हो जाओ। इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और ये गांठ मैंने बांध ली कि कोई भी किताब हो पढ़ना। कुछ किताबें हमने ऐसी पढ़ी, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मन नाच उठा। कालिदास का शाकुंतल है ना, महाकवि गेटे ने पढ़ा, और महाकवि गेटे ने पढ़ने के बाद वो किताब पढ़ी तो वो इतने प्रसन्न हुए, किताब सर पर रख करके नाचने लगे। साहित्य का प्रेम क्या होता है आप लोग क्या जानो। आप लोग कुछ धन के प्रेमी हैं, कुछ पत्थरों के प्रेमी हैं। पत्थर यानी क्या है? जो अपने कुछ पत्थर है जो चमकते हैं, बस उस पत्थरों के आप प्रेमी हैं, उसका मूल्य जानते हैं। पर एक किताब का क्या मूल्य होता है? देखो, इस संसार को रोशनी देने वाली और प्रकाश देने वाली कुछ चीजें हैं। सूर्य जो है दिन को प्रकाश देता है, चंद्रमा रात को प्रकाश देता है। और चंद्रमा नहीं हो, काली अंधेरी रात हो पूरी, कितना भी अंधकार हो, तो उस समय तारे चमकते हैं, तारे प्रकाश देते हैं, दिशा पता चल जाती है। पहले के लोग तारे के प्रकाश में क्या है, अपनी दिशा ढूंढ लेते थे। तारों को देख करके पुराने लोग जानते थे कि सिर्फ तारों से कि ये ध्रुव तारा किस दिशा में होगा, बाकी कौन सा तारा किस दिशा में होगा, उससे दिशाओं का ज्ञान कर लेते थे। नहीं अगर तारे भी दिख रहे हैं तो दिया जो होता है, वो दिया भी क्या है, अंधेरी रात में अगर एक दिया जल रहा है और कोई पथिक जा रहा है, वो अंधेरे में वो दिया भी प्रकाश का काम करता है। पर महान वैज्ञानिक एडिसन आए, ये बहुत लंबी बातें हैं, वो मैं संक्षिप्त में बोलूँगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बोलना है और टाइम तो है ना बहुत है ना, मतलब कम है। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। बिजली का आविष्कार किसने किया आपको पता है? नहीं पता है। बिजली का आविष्कार हो चुका था, एडिसन ने बल्ब बनाया और बल्ब बनने के बाद आज तो पूरी दुनिया भर में क्या हो गया है, प्रकाश हो गया है। हॉलीजन की जो यात्रा है, जैसे माँ सती जी ने बताया ना किताबों का कैसे ये हुआ, वैसे ये जो आपके बड़े बड़े आज प्रकाश के स्रोत आ गए हैं, उसके पहले क्या था? दिया था। हाँ, आज भी आप दिए को भूले हैं क्या? दिए को प्रकाश मतलब ये रहता है। तो संसार में जो है प्रकाश करने वाली कुछ चीज़ें हैं,
पर किताबें ऐसी हैं कि जो हमारे भीतर में प्रकाश करती है, हमें भीतर से जागृत करती है, हमारे मन मस्तिष्क को क्या करती है, जगाती है, हमारे दिलो दिमाग में रोशनी भर देती है। किसी भी देश का, जाति का या किसी भी समाज का अगर आपको परिचय पाना है तो उसका साहित्य देखना चाहिए। उस साहित्य से ही उस देश का, उस समाज का उत्कर्ष, अपकर्ष, उत्थान, पतन कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ये सारा अगर इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या है, वो सारा किताब में मिल जाएगा। अंधकार है वहां जहां साहित्य नहीं, अंधकार है वहां जहां साहित्य नहीं, साहित्य नहीं। ऐसा नहीं, ये उल्टा हो गया है। हाँ, मैं वही बोल रहा कि आप सुन रहे हैं क्या बराबर? हम तो कितनी बार बोलते हैं, जहां साहित्य नहीं, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं। आदित्य किसको कहते हैं? आया ध्यान में अभी? अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, मुर्दा है वह समाज जहां साहित्य नहीं। अब आई बात ध्यान में? हाँ, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, आदित्य नहीं, मुर्दा है वह समाज जहां साहित्य नहीं। ये ध्यान में रखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारे समाज में बहुत साहित्य है, अद्भुत साहित्य है। समाज का तो जाने दो, हमारे देश में ही इतना अच्छा साहित्य है, पर साहित्य हम पढ़ते नहीं हैं। जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपके भीतर में विचारों का जागरण होता है, आपकी गति होती है, आपकी प्रगति होती है। आप जब पढ़ते हैं तो आप सोचने के लिए मजबूर होते हैं। पढ़ने से आपकी विचार शक्ति जागृत होने के बाद आप विचार करने लगते हैं कि मुझे किस तरह से जीना है, कैसे जीना है। आवाज मत करो रे, पीछे आवाज मत करो। देखिए, थोड़ा जटिल नहीं बनाता हूँ विषय, थोड़ा हल्का ले लेता हूँ। आपने लोकाशाह का नाम सुना? हाँ, लोकाशाह का नाम सुना? कौन थे लोकाशाह? हाँ, लोकाशाह स्थानकवासी समाज का जहाँ से मतलब उद्भव हुआ। लोकाशाह ने शास्त्र पढ़े और खास करके दशविकालिक सूत्र पढ़ा, और दशविकालिक सूत्र पढ़ने के बाद उन्होंने देखा, क्योंकि उस समय का वो जिस समय थे, वो जो काल था वो यतियों का समय था। यतियों का यानी कि जो थोड़े साधु समाज के थोड़े से नीचे की तरफ आ गए थे, जिनका आचरण काफी है ना क्या हो गया था, ढीला हो गया। क्या हो गया था कि है ना, इतना पाखंड बढ़ गया था। पाखंड इतना मतलब है ना, शास्त्रों के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर जंतर मंतर, ये सारी चीजें क्या है, चलने लगी थी। जड़ता आ गई थी एक तरह की, इतनी समाज में जड़ता आ गई थी। जड़ता कहाँ आती है? जहाँ मूढ़ता होती है वहाँ जड़ता आती है। मूढ़ समझते हैं ना आप? जहाँ मूढ़ता होती है वहाँ जड़ता आ जाती है, और जहाँ जड़ता होती है वहाँ मूढ़ता भी आ जाती है। दोनों एक मतलब एक सदिये है। तो लोकाशाह ने देखा कि भगवान महावीर की जो वाणी है, जिनवाणी जो है, वो क्या है,
उन्होंने ये सब पढ़ने के बाद उनको ध्यान में आया कि आज का जो ये हमारा साधु समाज जो है ये भटक गया है, भगवान की वाणी से दूर चला गया है और सब है ना पूजा पाठ में लग चुके हैं, सारे है ना जंतर मंतर करने लग गए हैं और वही युग आज आ रहा है, वापस आ गया है, वही चीज़ें चल रही है और वही चीज़ों में आप उलझे हुए, आपको अच्छा लगता है। अरे दुख किसको नहीं है संसार में, पर इसका मतलब ये है कर्म सिद्धांत कुछ नहीं होता है क्या? कर्म सिद्धांत भी तो कुछ होता है ना, पर जानो दो ये अलग चीज़ है। पर जब लोकाशाह ने ये सब देखा, ये सब पढ़ा, तो उन्होंने उस समय सबसे पहले क्रांति का बिगुल बजाया और उन्होंने कहा कि ये जो भी आज का जो यति समाज जो कर रहा है, साधु समाज जिस रास्ते पर जा रहा है, ये भगवान महावीर का मार्ग नहीं है। आज ऐसा कोई श्रावक है कि साधु समाज को ललकार करके बोल सके कि ये जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो, उल्टे हम जो राम बता रहे हैं उसी के पीछे भाग रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं। कितना मतलब अंधकार चल रहा है हमारे समाज में, क्या बोलूँ मैं इस पर, है ना। कितनी बार मैं अंधश्रद्धा का अंधेरा करके मैं कितने सालों से बोलते आ रहा हूँ, लोग मुझे ही नाम रखते हैं कि इनको है ना मतलब ये नहीं होता है। अरे नहीं, ये गलत चीज़ें हैं। गुरुदेव भी इन चीज़ों को नहीं मानते थे। गुरुदेव के पास भी अगर कोई आता था और कहता था कि मुझे ये तकलीफ है, तो माला बोल देते थे, तीर्थंकरों की माला फेरो, नौकार मंत्र की माला फेरो, बस उतना ही। पर उसके लिए बाकी का जो प्रपंच खड़ा कर देते हैं, वो प्रपंच आप जानते हैं कितना प्रपंच होता है। और गुरुदेव ने कभी इस तरह का प्रपंच नहीं, वो कहते थे जाओ डॉक्टरों के पास जा कर के बताओ और अपने भगवान पर विश्वास रखो, माला फेरो, बस उतना है। उससे ज़्यादा वो कुछ भी है ना मतलब ये नहीं करते थे। तो लोकाशाह ने क्रांति की। आपको पता है कि कार्ल मार्क्स जो थे, मैंने पहले अभी नाम लिया, उन्होंने एक दास कैपिटल एक किताब लिखी सिर्फ, पर वो दास कैपिटल जो किताब लिखी ना, वो किताब पढ़ने के बाद लेनिन ने वो किताब पढ़ी। आपने ये सब नाम नहीं सुनेंगे, पर थोड़ा ध्यान में लो आप। लेनिन जो रशिया में जिसका जन्म हुआ था, वो लेनिन ने वो किताब पढ़ी और आपको आश्चर्य होगा कि उनके जीवन में क्रांति हो गई। उनके विचारों से पूरी दुनिया में क्या हो गया, कम्युनिस्ट एक विचारधारा का जन्म हुआ। कम्युनिस्ट तो आपने सुना होगा, पक्ष करके आप जानते हैं ऐसे, पर एक वो विचारधारा है और आधी दुनिया में है ना वो विचारधारा फैल गई और बहुत बड़ी क्रांति की। एक ही वाक्य उसमें न लिखा, मजदूरों उड़ जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिर्फ बेड़ियों के अलावा। बेड़ियों के अलावा तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और एक क्रांति हो गई, एक विचार ने पूरी दुनिया में फैल गई विचारधारा और कई लोगों को प्रभावित किया। हमारे देश में भी उससे ही प्रभावित होकर के कितने ही साहित्यकार, कितने ही कवि है ना जन्म लिए। उन्होंने उनका साहित्य पढ़ा। आज जो आप बहुत से गीत सुनते हैं ना रेडियो के ऊपर, जो गीतकार है, फिल्मी गीतकार है, पुराने बहुत से ज़्यादा, सारे लोग जो थे वो मार्क्सवादी विचारधारा के थे, तभी वो इतना अच्छा लिख पाए। जिनके पास विचार शक्ति होती है वही क्या करते हैं, कुछ अच्छे विचार दे पाते हैं और अच्छा लिख पाते हैं। जिनके पास जो पढ़ते ही नहीं है उनकी विचार शक्ति जागृति कैसे होगी? हाँ, कैसे जागरूक होगी? हम तो वो क्या है, हमको तो है ना मतलब है ना, कोई किताब अगर देने जाए कि भाई आप किताब पढ़ो, आप ये किताब पढ़ो, तो महाराज साहब यह किताब हमारा घरे है। हाँ, यानी ये स्थिति हो गई है कि कभी भी हम लोग बहुत प्रेरणा देते। आज भी मैंने सवेरे प्रेरणा दी, बहुत जने आए थे, चॉकलेट दो चॉकलेट दो। मैं बोला चॉकलेट कुछ नहीं देता, आप सब बड़े बड़े हो गए हैं, आप कुछ तो भी किताब पढ़ो, सामायिक करो एक, और सामायिक में बाकी कुछ नहीं तो एक किताब तो भी अच्छी पढ़ो, आपके भीतर में विचारों की जागृति होगी। गांधी जी ने एक किताब पढ़ी रस्किन की, हाँ, अनटू द लास्ट, एक किताब पढ़ी
गांधी जी के जीवन पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा। और गांधी जी ने एक ऐसी विचारधारा का जन्म हुआ विचारधारा से, जिसको कहते हैं सर्वोदय। नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है, सर्वोदय विचारधारा। और यही सबसे बड़ी खामी है हमारे समाज की, साधु समाज की भी बहुत बड़ी खामी है कि ये सर्वोदय सुना होगा, कुछ साध्वी जियों को मालूम होगा, कुछ संतों पर मुझे पता नहीं, पर सर्वोदय शब्द कहाँ से आया? सर्वोदय की विचारधारा गांधी जी के जितने मानने वाले थे, गांधी के जितने अनुयायी थे, आज भी हमारे देश में वो सर्वोदय की विचारधारा का प्रचार करते, पर ये सर्वोदय शब्द कहाँ से आया पता है किसी को? नहीं। आचार्य समंतभद्र हुए हैं अपने, उन्होंने एक स्तोत्र लिखा है तीर्थंकरों की स्तुति में। उस स्तुति में है ना सर्वोदय, भगवान के जो अपने तीर्थ को क्या शब्द दिया है? सर्वोदय शब्द इतना प्राचीन शब्द है। सर्वोदय शब्द जहां पर सभी का उदय होता है, पहले से लेकर लास्ट तक जो भी होगा, जहां सबको समान स्थान है, उसके लिए क्या है? सभी का जहां पर समोसरण में क्या होता है? सभी को समानता है ना। वहाँ कोई छोटा बड़ा है क्या? वहाँ कोई स्त्री और पुरुष है क्या? अरे वहाँ तो प्राणी भी आते थे, उसके लिए वो शब्द सर्वोदय शब्द आया है। जब हम लोग पढ़ते ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि हमारे शास्त्रों से इतने इतने अच्छे शब्द हैं? वो पारिभाषिक शब्द है, सर्वोदय कोई पारिभाषिक शब्द नहीं है, पर एक विचारधारा, एक शब्द को लेकर के विचारधारा का जन्म होता है। पर जब पढ़ते हैं, टॉलस्टॉय की एक किताब थी, द किंगडम ऑफ विद इन यू, एक किताब थी, बहुत अच्छी किताब थी। वो भी बहुत है ना, मतलब गांधी जी का उस पर असर हुआ। और लोकमान्य तिलक जो है, आप जानते हैं? हाँ, कौन सी किताब उन्होंने जेल में लिखी? हाँ, कुछ बहनें पढ़ती है तो वो बोलती है गीता रहस्य। जो नहीं जानते वो जान ले कि उन्होंने जेल में रह करके, उन्होंने जेल में रह करके है ना, बहुत से लोग क्या है, क्या विचार आएगा उनको? हाँ, क्या विचार आएगा? जेल में बंद है, स्वतंत्रता के समय में वो जेल में बंद थे, अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेज सरकार का विरोध करने के कारण उन्हें जेल में भेज दिया गया था। तो उस समय जेल में थे तो क्या क्या करना है? हाँ, क्या उन्होंने विचार किया? आप सोचो, आपको मैं पूछूं कि आपको अगर एक कमरे में अगर बंद कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? हाँ, पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, दिमाग पर असर हो जाएगा। अरे वहाँ पर उन्होंने ये विचार किया कि ये जो मुझे टाइम मिला है, इस टाइम को सार्थक करना है। उन्होंने गीता पढ़नी शुरू की, और गीता पढ़ते पढ़ते उन्होंने गीता रहस्य जैसी इतनी अद्भुत किताब लिख दी, बहुत बढ़िया किताब लिखी। हम लोग, आप सोचो, उन्होंने एक बात और कही, मुझे ध्यान में आया, उन्होंने एक बात और कही कि किताबें मुझे इतनी प्रिय है, जेल में क्या, मुझे अगर नरक में भी अगर भेज दो, मेरे पास अगर किताब होगी तो मैं वहां भी स्वर्ग बना लूंगा। यानी किताब के प्रति प्रेम देखिए कितना है। अकेले थे, उन्होंने उसको सार्थक किया। आप लोग क्या है, अकेले बैठते हैं तो क्या चलते रहता है सामने? हाँ, आएगा विषय, मोबाइल का आगे विषय है ही, मोबाइल लेकर के बैठेंगे। दो जने मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? हाँ, बोलो ना जोर से, बातें करेंगे। और बातें करने का बहुत शौक है। मैं कितनी बार यहाँ कहा, मैंने कहा कि आप यहाँ आने के बाद बोलना बिल्कुल बंद कर दो, यहाँ पर आवाज़ भी नहीं आना चाहिए। मुझे बहुत बार लोग कहते हैं कि हम हिमाचल में जाके आए, वहाँ जाके आए, बड़ा आश्रम देखा, 4-4 हजार लोग हैं, पर अंदर जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर इतने संत और साधु बैठे हैं, बौद्ध भिक्षु, हजार लोग, वो साधना करते हैं, कोई आवाज नहीं। और हमारा क्या होता है, हम व्याख्यान छूटते से क्या करने लग जाते हैं? शोर होने लग जाता है। मैं कितना भी बोलूँगा वापस होने वाला वही है। पर बार बार बोलना जरूरी है,
क्योंकि आप इतने ना अभ्यस्त हो चुके हैं, इतने निद्रिस्त हैं कि आपको बहुत बार 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 टोकना पड़ता है। अरे यहाँ के वाइब्रेशन अगर प्राप्त करना है आपको तो यहाँ आने के बाद बिल्कुल मौन हो जाओ। अरे समाधि है, गुरुदेव का कक्ष है, वहाँ है, वहाँ आप देखो। क्या भैया गड़बड़, मेरे बोलने से गड़बड़ हो रही क्या? हाँ नहीं ना, चलो ठीक है, बोलूँ थोड़ा सा और बोलूँ? हाँ, एक नेताजी कहीं पर बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, बच्चे सब स्कूल के बैठे थे सामने, बहुत देर तक बोले वो, तो भाषण देना बंद कर रहे थे तो बच्चों ने कल्ला किया, अजून बोला, अजून बोला, अजून बोला। नेताजी को लगा कि इनको मेरा भाषण बहुत अच्छा लगा, और बोले, खुश होकर के बहुत बोलते गए। बोलने के बाद वह रुकना था कि बच्चों का और कल्ला हुआ, अजून बोला, अजून बोला, और बोलने को शुरू हुए। उन्होंने पूछा क्या मेरा भाषण इतना अच्छा लगा? नाही हो, आमचे 2 क्लास बुडाले, आता 1 क्लास गणिताचा ते पण बुडेल। आपकी भी 2 सामायिक आ जाएगी। हाँ बराबर, अजून बोला, बोलतो मी। विनोबा भावे का नाम आपने सुना है ना? बीच में मत अभी गड़बड़ मत करो, शांत, थोड़ा हमारी जो विचारों की धारा बढ़ रही है ना, मेरे को साहित्य पर आप बोलने का बोलो ना, किताबों पर बोलने का बोलो ना, मैं 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे बोल सकता हूँ। और जब भी मेरे कुछ निकट के प्रोफेसर, कुछ अच्छे साहित्यकार आते हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ ना, 2 घंटे किधर बीत जाते हैं पता नहीं। विनोबा भावे अपने माँ के बहुत लाडले थे और विनू बोलती थी माँ उनको, वो भी उनसे बहुत है ना मतलब ये करते थे प्रेम। उन्होंने, माँ ने उसको रुपया दिया, 1 रुपया दिया, बेटा जा बाजार से मिठाई लेकर के आ जा, मिठाई खरीद लेकर के आ। तो गए बाजार में, घूम करके आए, एक जगह गए, उन्होंने देखा कि है ना किताबें बहुत अच्छी यहाँ पर, ठहर गई और वो जो रुपया दिया था उससे किताब उन्होंने खरीद ली। और घर पर गए, माँ ने कहा विनू मिठाई लेके आया? बोले माँ मैंने ऐसी मिठाई लाई है जो कभी ख़त्म नहीं होती। ध्यान में रखिए, शब्द ध्यान में रखिए कि माँ मैंने ऐसी मिठाई लाई है कि जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो बोले बता, बोले ऐसी कौन सी मिठाई तू लेके आया है? तो किताब सामने कर दी। माँ भी इतनी प्रसन्न हुई, विनू के सर पे हाथ रखा, बेटा जा, तू ये किताब लाया तो मेरा आशीर्वाद है कि तू पढ़ाई कर। और विनोबा भावे ने इतना पढ़ा और इतना अच्छा साहित्य दिया। उन्होंने भी इस देश में बहुत अच्छा आंदोलन किया। जिन्होंने भी कुछ अच्छा पढ़ा उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारे देश की एक बहुत अच्छी अमृता प्रीतम करके यहाँ इस नगर में आके गई, वो बहुत बड़ी कवित्री और इतनी अच्छी लेखिका है वो, इतना सुंदर उसने लिखा है। वो कहती थी कि मुझे किताबें बहुत प्रिय हैं, मैं किताबों में रहती हूँ, किताबों में सांस लेती हूँ, किताबों में जीती हूँ और किताबों में ही सोती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं स्वयं एक किताब हूँ। क्या कविता उन्होंने की है इसके ऊपर कि मैं एक स्वयं किताब हूँ। ऐसे लोग हुए हैं, अब्राहम लिंकन हुए हैं, ओबामा हैं। ओबामा ने अपनी बेटी को एक कोर्स करवाया 3 महीने का। ध्यान में लो, आप क्या कोर्स करवाते हैं? जा डांस का सीख ले, नृत्य का सीख लो, बजाना सीख लो, गाना सीख लो, नाचना सीख लो, सब तरह का सीख लो, पर कुछ कला नहीं आती है। ये कोई कला नहीं, ये कला है, 72 कला है, पर जो सिखाओ वही चीज़ की जो उपयोग में आए,
जीवन में उपयोग में आए वो चीज़ सिखाना चाहिए। जो उपयोग में ही नहीं आवे उन चीज़ों को सिखाने से फायदा क्या है? ओबामा ने, कौन थे ओबामा? अमेरिका के, उनकी 2 बेटियां हैं। उन दोनों बेटियों को उन्होंने एक कोर्स करवाया 3 महीने का कि किताब कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ टू रीड, कैसे किताबों को पढ़ो। ये 3 महीने का कोर्स करवाया। अरे इतनी बातें हैं किताबों के बारे में, मैं जितना बोलूँ ना उतना कम। आपके हाथ में मैं किताबें नहीं देखता हूँ। आपके हाथ में आजकल क्या आ गया है? मोबाइल आ गया है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है, वो बोझ नहीं लगता। किताबें बोझ लगती है। अरे गुरुदेव को तो किताबों से इतना प्रेम था कि पूछो मत। यानी कभी भी ऐसे जमीन पर नहीं रखते थे किताब। हाँ, जमीन पर नहीं रखते थे किताबों का इतना। और वो कहा करते थे साहित्य संगीत, बोलो ना, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ ईशान विशान ही न। साहित्य संगीत और कला, ये 3 चीजें हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, जो साहित्य है, संगीत है, कला, इससे जो है ना मतलब है ना विहीन है। कैसा है वो? साक्षात पशु। भर्तरी ने ये बात कही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। साक्षात पशु पुच्छ विषा नहीं ना, वो एक पशु की तरह है कि जिसको पूंछ नहीं और सींग भी नहीं है। साहित्य का आपको ये होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, साहित्य में रुचि होनी चाहिए, साहित्य में आपको एक आनंद आना चाहिए। साहित्य, संगीत, संगीत में आपकी रुचि होनी चाहिए। और किसमें? कला में। कोई अच्छी कला आपके हाथ में होनी चाहिए। तो साहित्य आप देखो, यहाँ पर अपने यहाँ इतनी अच्छी लाइब्रेरी है जी, इतनी अच्छी सुंदर लाइब्रेरी है, पर इतनी अच्छी बनाई है, सारी गुरुदेव की किताबें हैं। हम बहुत जनों को बोलते हैं कि जाओ किताबें पढ़ो, पर कोई किताबें उठाते नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है। ब्राह्मणों में एक बहुत अच्छी बात है कि वो एक अपना बजट रखते हैं। ज़्यादातर वो है ना मतलब क्या करते हैं, जो भी लाना है एक बजट बनाते हैं कि इतना बजट है, उसमें किताबों का एक बजट रखते हैं। देखो कितनी अच्छी चीज़ है। इसलिए आज भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं, सबसे ज़्यादा आज हमारे समाज में पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है। समृद्धि, याद ध्यान रखो, समृद्धि समाज में किससे आती है? एजुकेशन से आती है। पहले हम व्यापार करते थे तो समृद्धि आती थी, हाँ। और आज है ना पढ़ लिख करके आज डॉक्टर बन रहे हैं, आज इंजीनियर बनने हैं, आज सीए बन रहे हैं, एमबीए हो रहे हैं, न जाने कितनी डिग्रियां ले रहे हैं। और वो पढ़ लिख करके क्या हो रहे हैं? आर्किटेक्ट बन रहे हैं। वो पढ़ लिख करके कितने तैयार हो रहे हैं। जो आज हमारे लोग नहीं कमा पाते थे, उनको ऐसा पैकेज मिल रहा है। बाहर के विदेशों में जाते हैं तो करोड़ 2-2 करोड़ का क्या होता है? पैकेज मिलता है। यानी सरस्वती के साथ क्या है? लक्ष्मी भी आती है। सरस्वती की अगर उपासना आप करते हैं बराबर, तो क्या होता है? लक्ष्मी भी आती है। अब जमाना बदल गया है, अब समय बदल गया था। मैं क्या बात बोल रहा था? हाँ, भूल गए? हाँ, हाँ, क्या? ना, ठीक है। आप देखिए टाइम तो 10:30 हो गया। बहुत चीज़ें मेरे पास बोलने के लिए किताबों पर एक लास्ट चीज़ बोलता हूँ। लास्ट चीज़ ये बोलता हूँ कि भाई किताबें जो है ना, आपको इतना मैंने ना कहा, साधु साधियों ने प्रेरणा भी दी है, ये व्यर्थ मत जाने दो। मेरा ये कहना है, कितना बुरा लगता है कि लोग किताबें दे देते हैं ना। जैसे अभी सती जी ने कहा ना कि किताबें अगर है ना प्रभावना में रखी जाए तो मुंह फेर लेंगे। हाँ, माना करे है, माना करे। तो बीच में कोई संत आए थे यहाँ पर, करीब 8-10 हज़ार किताबें यहाँ बांट दी गई।
और वो सारी किताबें यहाँ आकर के गोडाउन है जैसे ही है, और यहाँ आके पढ़ी और वो चली गई, फिर रद्दी में बिक गई। क्या है, अभी भी आप देखो बहुत लोग किताबें ला के रख देते, गपचुप ला के रख देते किताबें वहाँ। अरे ये क्या कर रहे हैं। साड़ी भी जो है ना आप लाएंगे पर उसको भी नहीं छोड़ते हैं, देना नहीं होता है। मतलब है ना, नई साड़ी लेकर के आ गए हैं पर पुरानी साड़ी अगर देना है तो वो नहीं देते हैं। पर किताबें अगर रही तो कैसे इसको जल्दी से जल्दी अपन बाहर कर देवे, कैसे किस तक पहुंचा देवे। ज़्यादा नहीं, पर आप एक मन में संकल्प कर लो कि हम 15 मिनट तो भी क्या है किताबों को पढ़ेंगे। 15 मिनट तो भी, ज़्यादा नहीं, पर 15 मिनट है ना हम किताबों को पढ़ेंगे। आपके वहाँ कपाट बहुत है, आपकी कई चीज़ें पड़ी रहती हैं, 2-2, 3-3 कपाट है ना कपड़ों से भरे रहते हैं, जेवरों से भरे रहते हैं। अरे पर थोड़ी सी है ना, मतलब नहीं कुछ तो दिखावे के लिए तो भी एक किताबों का शौक ये रखो, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समझ। लोग किसी ने पूछ लिया कि आपने ये पढ़ी है क्या, या तो झूठ बोलेंगे, और झूठ नहीं बोलना है तो फिर क्या बोलना कि हमने पढ़ी है। और ये मोबाइल है ना, ये हाथ में कम रखो, थोड़ी किताबें हाथ में दिखने दो। हमको तो किताबें अच्छी लगती है, इतना आनंद आता है। मुझे कोई अगर है ना बहुत से ड्राई फ्रूट ये वो चीज़ें ला करके देवे ना, बोला यार ये क्या उठा के लेकर के आते हो। और कोई किताब ला के देता है ना, नई किताब जब भी आती है, जब उसकी गंध हम लेते हैं इतना मन प्रसन्न हो जाता है, खोलते हैं कि क्या विषय है। किताबों को देख करके एक आनंद ही अलग आता है। एक व्यक्ति से पूछा गया कि बोले आपको बुक अच्छी लगती है क्या, बुक अच्छी लगती है क्या। बोले हाँ बहुत अच्छी लगती है। बोले कौन सी बुक अच्छी लगती है। बोले चेक बुक। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की।